धर्मो रक्षति रक्षितः, मतलब अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। लेकिन कैसे करेगा? धर्म कोई इंसान तो नहीं है जो हमें बचाने आएगा। एक कहानी सुनो। हाँ, एक दिन महामुनि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र से मिलने आए। बातों ही बातों में उनके बीच शास्त्रार्थ शुरू हुआ। महर्षि ने पूछा, राजन, किसका आश्रय लेकर तुम मेरे जैसे ब्रह्म ऋषि से विवाद करते हो? राजा ने कहा, धर्म का आश्रय लेकर। महर्षि ने फिर पूछा, तो क्या तुम्हारा ये धर्म हर परिस्थिति में तुम्हारी रक्षा कर सकता है? राजा ने कहा, अवश्य, धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है और कोई भी मनुष्य धर्म के साथ रहकर संसार के सभी सुख प्राप्त कर सकता है। फिर ऋषि विश्वामित्र राजा का पूरा साम्राज्य दान में मांग लेते हैं। राजा ने तुरंत संकल्प किया और पूरा राज्य दान कर दिया। फिर राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैव्या और अपने पुत्र रोहित को लेकर वहां से काशीपुरी जाने के लिए निकलते हैं। उतने में महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि राजा, बिना दक्षिणा के दान नहीं दिया जाता, इसलिए तुम मुझे 1 मास के अंदर 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा स्वरूप में दो। राजा काशी के वाराणसी घाट पर गए। वहां पर उन्होंने अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र को दासी रूप में 600 मुद्राओं के लिए बेच दिया और स्वयं को भी 400 मुद्राओं के लिए एक डोम को बेच दिया। वो डोम स्मशान का स्वामी था। वहां पर उस डोम ने राजा हरिश्चंद्र को शव जलाने का काम दिया। राजा ने महर्षि विश्वामित्र को दक्षिणा दे दी और शमशान में जाकर काम करने लगे। राजा को पता भी नहीं था कि शैव्या और युवराज कहाँ है, किस हालत में है। तभी एक दिन शैव्या रोती, चीखती, चिल्लाती हुई अपने गोद में रोहित को लेकर उसी स्मशान पर आई। एक विषैले सर्प ने रोहित को काट दिया था और उसकी मृत्यु हुई थी। राजा ने जब ये दृश्य देखा तो वे जमीन पर बैठ गए और रो पड़े। कुछ समय बाद राजा ने खुद को संभाला। वो रानी के पास गए और कहा कि देवी, अगर तुम्हें अपने पुत्र का दाह संस्कार करना है तो तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। ये सुनकर रानी और जोर से रोने लगती है, क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं था। फिर भी राजा हरिश्चंद्र अपने धर्म के ऊपर अड़िग रहते हैं और वे कहते हैं कि अभी मैं सिर्फ अपने स्वामी का दास हूँ। तो रानी अपने शरीर का आधा वस्त्र फाड़कर मूल्य रूप में दे देती है। तभी वहां पर समस्त देवताओं के साथ महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए। उन्होंने युवराज रोहित को पुनः जीवित किया। राजा को उसका पूरा साम्राज्य लौटा दिया। फिर महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राजन, आप धन्य हैं। कई सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करके मैं राजर्षि, फिर महर्षि और फिर ब्रह्म ऋषि बना हूँ। आज मैं अग्नि को साक्षी मानकर अपने पूरे जीवन भर की तपस्या का फल तुम्हें अर्पण करता हूँ। इस तरह धर्म ने राजा की रक्षा की। समस्त देवता जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ध्यान में भी नहीं आते, उन सभी देवताओं के राजा को दर्शन मिले और धर्मनिष्ठा से ही राजा को सहस्त्रों वर्षों के तपस्या का दुर्लभ फल मिला।